Life is short. Life is short. Life is short. Enjoy it fast नहीं. Make it effective. Hallelujah. जीवन बहुत छोटा है, लाइफ बहुत शॉर्ट है. उसको हम इफेक्टिव करना, ब्यूटीफुल करना, क्योंकि सभी लोगों को परमेश्वर एक चांस दिया है दुनिया में. अभी दूसरा जन्म नहीं, एक ही जन्म. अभी आप कहीं जा रहे हैं ना, ये टाइम को आप पैसा से वापस नहीं ले सकते हो. परमेश्वर किसी का अंत नहीं बोला, इसलिए आप नेक्स्ट साल भी जाएगा मालूम नहीं, जाएगा मालूम नहीं. बहुत दिन में दुनिया में रहूंगा ऐसा सोचा तो आपको ऐसा सोच रहा जल्दी मर गया. बट मैं कल रहूंगा क्या मेरे को मालूम नहीं है, ऐसा सोच के जीता है ना, वो दीर्घायुष करना. क्योंकि हर एक दिन है ना, कल ऐसा बोलो, क्योंकि वो स्पीड जा रहा है. तो आके आ गई, 6 month हो गया, ऐसा चले गया. अभी स्कूल में पढ़ रहा था, कब जल्दी जाएगा, फटाफट सोया, स्कूल गया, अकेला पढ़ा. अब ऐसे जाते अभी क्या हो रहा है, स्पीड में जा रहा है. बट एक दिन आएगा ना, आपको दिन लेट में गया तो अच्छा होता है, ऐसा सोच आता है. कब आएगा मालूम है, आप अच्छा जीत किया तो अच्छा आशीष में आया तो आप सोचते हो. अब नहीं आया, जल्दी मरेंगे ऐसा सोचते रहते हैं. बट ये छोटा लाइफ को हम क्या कर सकता है, एक इफेक्टिव हम कर सकता है. कुछ इफेक्ट करके जाना, किसी का जीवन में, दुनिया में कुछ इफेक्ट करके हम जाना. इसलिए मोशा प्रार्थना करता है, लॉर्ड मेरा दिन कितना तक कम है, मेरे को ज्ञान का हृदय चाहिए, क्योंकि उसको मैं क्या करना, उसको एक इफेक्टिव करने को मेरे को मदद करो. उसको मैं रूपित करना, अच्छा ब्यूटीफाई कर सकता हूँ. अभी इसीलिए आपका जन्म, आपका लाइफ ऐसा भी खराब हो, चिंता मत करो, फिर से उसको रूपित कर सकते हो. ये दुनिया में रहने तक आप रूपित कर सकते हो. कितना रूपित करना चाहते हो, और रूपित करना तो आपको एक डिवाइस चाहिए, एक वस्तु चीज चाहिए. क्या रूपित करेगा? मनुष्य नहीं है. कौन रूपित करेगा? वचन रूपित करता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसलिए मैं आप गाए ना, भी तू ही शांति का राजा है. क्योंकि दुनिया पूरा कैसा है, कंफ्यूज में, माइंड पूरा कंफ्यूजन चल रहा है. बट दुनिया में हृदय में एक समाधान और शांति चाहिए. कैसा मिलती है? क्योंकि शांति समाधान माइंड में है तो आपको क्रिएटिविटी माइंड आता है. आपका अंदर ही परमेश्वर सामर्थ रख दिया. बट जितना तक आपका माइंड डिस्टर्ब होते रहता है ना, वो डिस्टर्ब होते ही आपका अंदर से ही क्रिएटिविटी नहीं आता है. इसलिए कितना पैसा कमाया, कितना बिल्डिंग बनाया, वो नहीं. बट कुछ तो मेरा जीवन एक तृप्त होना. अभी 8 years हो गया, मैं पीछे देखा तो अपा मेरा लाइफ को मैं वेस्ट नहीं किया, ऐसा आपका दिल में आना. क्यों बहुत लोग जल्दी नहीं मर रहे मालूम है? वो दुनिया में कुछ भी नहीं किया, किसी को कुछ लाभ नहीं. पूरा ऐसा जन्म हुआ, पूरा वेस्ट ही किया लाइफ पूरा. परलोक जाते हो ना, पिता को गारंटी, आप ये दुनिया में कौन कौन यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप गारंटी आप रक्षा होके यीशु को सामने जाएगा ना. थोड़ा मुंडी नीचे करके नहीं, क्योंकि बहुत सामर्थ दिया, यीशु नाम दिया, पवित्र आत्मा दिया, वचन दिया, कितना सामर्थ दिया. बट बहुत लोग वो सभी रख के कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही 0-0 होके चले जाता है. बट यीशु को मीट किया तो एटलीस्ट अपने दिल में किधर ही दूर में एटलीस्ट 100% तो मैं पूरा नहीं किया, एटलीस्ट एक 50% में रीच किया. ऐसा दिल में एक आनंद होना. इसलिए वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं मालूम है? लॉर्ड मेरा लाइफ को ऐसा इफेक्टिव करो, एटलीस्ट मैं मौत का बेड, मौत जा रहे समय में अपा कुछ तो मैं किया. यीशु मसीह क्या बोला कुछ में? इट्स फिनिश्ड. मैं जो काम के लिए दुनिया को आया, मैं इफेक्टिव था, बहुत का दिल जीता और पिता का दिल भी जीता. अभी मैं खुशी से मैं क्या कर रहा हूं, मैं परलोक जा रहा हूं, क्योंकि उधर से हमारा लाइफ स्टार्ट होता है. इधर हमको टाइम ईयर मंथ है, बट उधर हमको टाइम ईयर नहीं है. उधर एक सस्पेंस का जगह, आप क्या सोचते हो ऐसा नहीं रहता है, वो बहुत डिफरेंट का जगह है. क्यों परमेश्वर नहीं बोल रहा है?
क्योंकि हमारा माइंड इतना सोचने तक इतना शार्प नहीं है। अभी आप आपका गाइड के सामने जाके ये एप्पल का मोबाइल है ऐसा बोलो, ऐसा करेगा इतना, उसको क्या मालूम उसमें ये ऑप्शन है, उसमें रिकॉर्डिंग होता है, उसमें वो कर रहे हैं, उसका चेहरे के सामने रखो, क्या करेगा वो, क्या करेगा? गाज सोचो वो खाएगा, उसको कान में कितना जोर से भी बोले ये फोन है, हालेलुया, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता। वैसा ही अनंत काल के जीवन भी ऐसा ही। हमें योग पुस्तक में 7:17 हम पढ़ेंगे। योग पुस्तक 7:17, अयो पुस्तक, अयो हिंदी में अयो आता है ना, इसीलिए अयो। मनुष्य किए जे तुम्हें ताहाकु महान ज्ञान करिबो व ताहा प्रति अपना हृदय रखिबो। क्यों मनुष्य को परमेश्वर एक जानवर के बारे में इतना नहीं सोचता है, बट मनुष्य को इतना वैल्यू करता है? क्यों? क्यों मनुष्य को इतना वैल्यू करता है? क्यों? 18 पढ़ो। आउ प्रति प्रभातरे ताहार तत्व नेबो व प्रति निमिषरे ताहार परीक्षा करिबो। डेली परीक्षा करता है परमेश्वर। आपको कोई परीक्षा नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। लाइफ ऐसा ही, मैं जन्म हो गया ऐसे मर गया ऐसे मत सोचो। हर एक मनुष्य को परमेश्वर डेली परीक्षा करता है, डेली उसको विचार कर रहा है। क्यों मनुष्य को इतना वो वैल्यू कर रहा है? क्योंकि मैं और आप जस्ट 100 years 80 years जी के मरने के लिए नहीं बनाया, अनंत जीवन के लिए हमको बनाया। इसलिए जो कुछ ये दुनिया में आप करते हो ना, वो सभी आपका इटर्नल, आपका फ्यूचर को जरूर इफेक्ट करता है। पढ़ेंगे ऐसे ही, कंटिन्यू करो, पढ़ेंगे। तुम कब तक मेरी आंखें लगे रहोगे और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ोगे कि मैं अपना थूक निकाल दूं। मैं मनुष्य पर नजर रखने वाले मैंने 18 में बहुत अच्छा देखो, that you should visit him every morning and test him every moment। हर एक सुबह में परमेश्वर विजिट कर रहा है। बहुत लोग सो रहा है, बहुत लोग मोबाइल में बिजी है। क्यों विजिट कर रहा है? आपको ठीक करना, आपका लाइफ एक इफेक्टिव करने के लिए वो आ रहा है। एवरी मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। 19, हाउ लॉन्ग will you not look away from me? Let me alone till I swallow my क्यों? क्यों परमेश्वर इतना मनुष्य को विचार करता है? क्योंकि मेरे को और आपको अनंत जीवन के लिए बनाया, साधारण जीवन नहीं हमारा। इसलिए आप परमेश्वर को स्वीकार करते हो, ये मार्ग में आते हो नहीं आते हो, बट एक दिन ये लाइफ का बात एक दिन आप सोचेगा। इसलिए वो दिन में आप दुख नहीं होना, इसलिए परमेश्वर एक दिन हर एक मनुष्य को क्या देता है? एक मौका दे रहा है, अवकाश दे रहा है। क्यों? ये जीवन बहुत छोटा, इसलिए परमेश्वर का अंत नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि एटलीस्ट रहने का दिन ये लाइफ को हम रूपित कर सकता, हम अच्छी रीति से हम बना सकता है। हालेलुया। कितना भी आपका रूप है, दुनिया में आपका लाइफ रूपित होना चाहते हो, इसलिए हर एक प्रार्थना करो, लॉर्ड मेरा दिन, हर एक दिन मेरा एंड क्या है मेरे को सिखाओ, मेरे को ज्ञान का हृदय आने दो। क्योंकि ये जीवन क्या होना? एक मीनिंगफुल होना। मेरा जीवन, मेरा लाइफ एक मीनिंगफुल होना, मेरा लाइफ एक इफेक्टिव होना, मेरा लाइफ एक ब्लेसिंग होना, मेरा लाइफ कुछ करके कुछ दुनिया में कुछ इफेक्ट करके जाना। ऐसे ही जन्म हुआ, आया, रोड में एक्सीडेंट होके मर गया, बीमारी होके मर गया, कैंसर होके मर गया, ऐसा नहीं रहना, कुछ तो इफेक्ट करना। हालेलुया। वो इफेक्ट परलोक में कंटिन्यू होते ही जाना। इसलिए दावीद ऐसा वो प्रार्थना किया। 39 में भी आओ, भजन संगीता 39 में। बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रेयर इज अ सीड। एक सेवक को परमेश्वर बोला, ये साल पूरा प्रार्थना का बीज डालो, नेक्स्ट साल पूरा उसका फल खाएगा बोला। इसलिए एक दिन मिस नहीं किया, उसको जो कुछ चाहे वो सभी बीज डाल रहा था। वचन उठाया बीज डाला, वचन उठाया बीज डाला। नेक्स्ट साल में प्रेयर नहीं किया, जो कुछ वो बीज डाला सभी फल आया।
हम क्या करते हैं, आज प्रार्थना करते कल नहीं आया, ठीक है कितना प्रयास किया तो कुछ भी नहीं। प्रार्थना एक खेती में बीज डालने के जैसा है, इसलिए सभी प्रार्थना करना, लॉर्ड मेरा लाइफ को मीनिंग करो, मेरा लाइफ को इफेक्टिव करो। अभी से प्रेयर का बीज आप डालते रहो, एक दिन आएगा आपका लाइफ एक इफेक्टिव हो जाता है। भजन संगीता 39 में भी देखो, 5 में पढ़ो, देख तूने मेरी 4 से पढ़ो, 4 हे यहोवा, ये यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। हाँ, अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अंतिम हूँ। हाँ, मैं कितना अंतिम हूँ मेरे को जानने को कृपा करो। 5 देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, हाँ, और मेरी उंगली इतना ही, हमारा आइज बहुत बड़ा नहीं है, उंगली के जैसा बना दिया। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ ही नहीं। सचमुच जब सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। मैन इज अ वेपर। अभी पानी बॉयल होता है ना, पानी आता है, हवा आता है ना, वो मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। ऐसा हवा आता है वो गायब हो जाता है। मेरा और आपका जीवन ऐसा गायब नहीं होना, वही वो बोल रहा है। मनुष्य का जीवन एक पानी में ऐसा बॉयल होता है ना, पानी आता है ना, ऐसा ही बहुत का लाइफ आया, जन्म हुआ, ऐसे ही चलेगा, कुछ इफेक्टिव नहीं किया। बट वो दावीद बोल रहा है, लॉर्ड मेरा आयुष बहुत कम है, इसलिए मेरा लाइफ भी एक मनुष्य के जैसे जन्म हुआ ऐसा आया गया, सभी लोग भूल गया, ऐसा मेरा लाइफ नहीं रहना। कुछ तो इफेक्टिव होना, किसी का दिल में कुछ इफेक्ट करना, हमें जनरेशन के इफेक्ट करना। मेरे को मेरा दिन को मेरे को सिखाओ, क्योंकि नया नया आ रहा है, नया नया हमें हो रहा है। हालेलुया। हम सभी लोग आंखें बंद करेंगे, एक मिनट आपके लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रेयर का एक बीज है। कितना दिल आपका लाइफ इफेक्टिव होना चाहते हो, सभी लोग प्रार्थना, ये मौका मिस मत करो, क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इधर एंजल्स है। क्योंकि आपका जीवन अनंत काल के लिए इफेक्ट होता है। जस्ट 80 साल में जी के मर के ऐसे गायब नहीं होते हो, क्योंकि हर एक काम उसके पीछे आता है। जो कुछ अच्छा काम करता है वो पीछे आता है, जो कुछ खराब काम करता है वो भी पीछे आता है। इधर से ही हम ठीक हो जाना, नेक्स्ट हमारा लाइफ बहुत बेस्ट होते जाता है। इसलिए मेरा साल आपका साल मालूम नहीं है, इसलिए दूसरों को मत देखते रहो। अभी आपका लाइफ कितना साल मेरे को मालूम नहीं है। बहुत लोग इधर 40 रहेगा, 35 रहेगा, 20 रहेगा, 1 मंथ भी रहेगा, मेरे को मालूम नहीं है। बट एक एक दिन एक इफेक्टिव होना, एक एक दिन परमेश्वर अनुग्रह है। हम सभी लोग आंखें बंद करके, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे जीवन को एक अर्थबद्ध का जीवन जैसा बना दो। मेक माई लाइफ अ मीनिंगफुल लाइफ लॉर्ड। मेरा लाइफ एक मीनिंग, एक अर्थ का जीवन होने दो, एक इफेक्टिव लाइफ होने दो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे लाइफ को मैं आपके हाथ में देता हूँ। हर एक सुबह मेरे को विजिट करने आते हो, मैं आपको मिस करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको मीट करना चाहता हूँ, आपका वचन को मीट करना चाहता हूँ। सभी मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन एक नष्ट जैसा नहीं रहना, कुछ तो इफेक्ट होना मेरा लाइफ। थैंक यू जीसस, आप रूपित कर सकते हो, मेरे जीवन को बना सकते हो। मेरे जीवन को मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी महिमा आदर आपके ही लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम, आमीन। जीवन में हर एक व्यक्ति आप खुद क्वेश्चंस डालना सीखना। जीवन में हवा जाना ऐसा लाइफ नहीं जाना, हर एक जीवन में क्वेश्चंस डालना और आंसर के लिए परमेश्वर को ढूंढना। आंसर मिलेगा ना, आपको ये आध्यात्मिक लाइफ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप घर में क्वेश्चन पूछा, इधर आंसर मिल रहा है। क्योंकि वो आप कैसा सोचा, क्या क्वेश्चन पूछा, आपका दिल में ही सोचा, प्रेयर भी नहीं किया, क्यों ऐसा आप सोचा, सडनली आपका आंसर आता। हालेलुया, आमीन। हम स्टूडेंट्स पूरा कैंटीन में क्वेश्चन पूछा,
आदम को शैतान आके उसको धोखा दिया, परलोक में एंजल्स को कौन धोखा दिया, ऐसा बात कर रहा था। क्योंकि पृथ्वी में शैतान आया क्योंकि वो था, परलोक में कैसा शैतान को सोच आया, किसको सोच, सभी लोग पवित्र है ना उधर, कौन उसको वो सोच कर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। वो कंफ्यूजन में सच में एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो चर्च ही छोड़ देंगे, ऐसा आता है। आपको मालूम नहीं है लाइफ में आपका आंसर्स नहीं मिला तो लाइफ में चर्च नहीं चाहिए। इसलिए एक विश्वासी एक चर्च में बहुत साल रह के पल देने का व्यक्ति है तो ये सभी जीत के आया होगा। इजी नहीं एक चर्च में रहना, मेंबर होकर रह सकता है, बट एक पल देने का व्यक्ति होना बहुत कष्ट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता रहता है। इसलिए मैं क्या पढ़ाई किया ऐसा मैं आके इधर मैसेज नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये स्कूल क्लासरूम नहीं है, 5th स्टैंडर्ड नहीं है, 6th स्टैंडर्ड नहीं है, एक ही एज का एक ही माइंड का रहने वाला नहीं है। इधर बच्चे लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, सभी लोग हैं। अभी परमेश्वर हर एक मनुष्य को परमेश्वर बात करना। अभी मैं दिमाग से बात किया तो थोड़ा 3-4 आदमी से मैं बात कर सकता हूँ, बट परमेश्वर का सम्मुख से लॉर्ड इधर हर एक बच्चे के साथ कौन सा क्वेश्चन से आए मेरे को मालूम नहीं है। इधर आप बहुत लोग पढ़ाई आया, पढ़ाई नहीं किया, बहुत लाइफ में कंफ्यूजन है, बहुत लोग का सुसाइड थॉट्स रहता है, बहुत लोग मर जाएंगे, भाग जाएंगे, कितना सोच में, हजार सोच में इधर बहुत लोग इधर बैठा है। अभी इधर मेरा शक्ति से मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, इधर परमेश्वर इधर आपको सबके साथ बात करना। वैसा ही आप इधर आने के पहले आप परमेश्वर सम्मुख में गॉड मेरे जीवन को कुछ तो बदली करो, मेरे को क्वेश्चंस है, मेरे को आंसर चाहिए, ऐसा आप क्वेश्चन पूछ के आए तो ये दुनिया में ही आप एक इफेक्टिव व्यक्ति हो सकते हो। कितना लाइफ में इफेक्टिव होना चाहते हो, हालेलुया, वो वैल्यू का व्यक्ति होना। इसलिए इस क्वेश्चन में आने से आपको आंसर मिलेगा। इसलिए बहुत टाइम आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, मैं ही क्वेश्चन डालता हूं, मैं ही आंसर देता हूं, बट वो आंसर बहुत लोग को वो बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है। अभी मैं ही क्वेश्चन डालता हूं, क्यों आज बहुत क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह को विश्वास करके विश्वासी होके भी बहुत लोग के जीवन में फेलियर्स, बहुत लोग को एक क्या काम, वो प्रार्थना में फेलियर, काम पर फेलियर, मैरिज में फेलियर। मेरे को एक आदमी मालूम है, उसको डाइवर्स हो गया, फिर से शादी किया, फिर से डाइवर्स हो गया, फिर से शादी किया, फिर से डाइवर्स। एक आदमी बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया, फिर से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर से फेल। वो सभी अन्य लोग हैं, वो सभी यीशु को मानने वालों, सभी यीशु को ढूंढने वालों, प्रार्थना करने वालों। इसलिए बहुत क्रिश्चियन लोग चर्च को क्यों नहीं आ रहे मालूम है? उसका लाइफ में जीत नहीं देखा। क्यों उसको जीत नहीं हो रहा है? क्यों उसका लाइफ में जीत नहीं हो रहा है? इसलिए बहुत लोग देखो कंपनी को जाता है, एक कंपनी में काम नहीं मिला तो नेक्स्ट कंपनी जाओ, उसको उधर भी काम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जाओ उधर भी काम नहीं मिलेगा। बट एक जगह में वो 1 मास 2 मास काम करता है, नेक्स्ट दूसरा कंपनी में जाता है, उधर भी 2-3 मास ही काम करता है। क्यों? परमेश्वर उसको भगा रहा है क्या? परमेश्वर उसको निकाल रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है क्या? ऐसा क्वेश्चन आपको आना। हालेलुया। एक देखो बच्चा होता है, फिर से उसको कितना प्रार्थना करता है, बच्चा ही नहीं होता है। क्यों? बहुत लोग मोटा रहता है, मोटा ही रहता है, कितना खाना भी छोड़ दो, बाल ज्यादा मोटा होता है। क्यों? बहुत लोग बाल गिरते रहते, कितना भी सोचते बाल ज्यादा ही गिरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आदमी को हॉस्पिटल लेके जाता है, वो चंगा नहीं होता, दूसरा उधर भी चंगा नहीं होता, ऐसे घूमते रहते हैं। क्यों चंगा नहीं हो रहा है? क्यों? बहुत लोगों का प्रेयर में पावर में आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों? देखा ऐसा क्वेश्चन सबको आना, कितना लोगों को ऐसा आ रहा है? आ रहा है? नहीं आया? आना। क्यों मैं नहीं बढ़ रहा हूं? कितना मैं दे रहा हूं, कितना मैं कोशिश कर रहा हूं, कितना मैं, देखो बहुत लोग मेहनत डाल रहे पर कुछ भी उसको लाभ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम किधर है? इसलिए चर्च को आना आपको लाभ है, क्योंकि आपका 10 साल 5 साल का आप जीत गए हो, क्योंकि आपको रेस्टोर हो रहा है, आप उसको जीत रहे हो। ऐसा कितना भी को मालूम होना। हालेलुया। अभी हम वचन में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जीवन में हार गया है, माइंड ऑलरेडी फेलियर हो गया। देखो यीशु को कब आप स्वीकार किया ना, आपका आत्मा रक्षा हो गया। 2 कोरिन्थियंस 5:17, आपका आत्मा यीशु का जैसा हो गया।
आप मर गया परलोक जाएगा। ये शरीर है ना, शरीर में कितना बड़ा बीमारी भी हो, एड्स भी हो, कैंसर भी हो, किडनी फेलियर हो, कितना लोग बोलता ना मैं वो मीटिंग किया, प्रार्थना किया, चंगाई हो गया, किडनी चंगाई हो गया। देखो प्रेयर में चंगाई हो जाता है, सुसमाचार से रक्षा हो जाता है, प्रार्थना में चंगाई हो जाता है। बट एक चीज आज कल कभी भी परमेश्वर नहीं चेंज करेगा, वो मनुष्य के हाथ में दे दिया, वो मनुष्य चेंज करना। क्या है वो? माइंड, सोच, डिसीजन आप ही करना। इसलिए बहुतों को तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं लाइफ चंगा नहीं हो रहा है, आपका मन का खेती में काम नहीं कर रहे हो। मन एक खेती है, लास्ट वीक बोला ना, आपका जीवन एक खेती का जैसा। बहुत लोग का खेती साफ है, कुछ काम नहीं किया, अच्छा क्रिश्चियन है बट कुछ फल नहीं है। बट अच्छा होके खाली होके ऐसा मत रहो, क्योंकि कांटा आ जाता है। इसीलिए उसके ऊपर काम करना। अभी बच्चा आपको फायदा हो गया, क्यों स्कूल भेज रहे हो, क्यों ट्यूशन भेज रहे हो? परमेश्वर जो कुछ लिखा है वही होगा। ऐसा घर में आपको खाना देके उसको छोड़ सकता है ना? क्यों उसको ट्यूशन भेज रहे हो, स्कूल को भेज रहे हो, आप भी स्लेट पकड़ के उसके साथ शिक्षा दे रहे हो? क्यों? कभी सोचते हो? आजकल क्या परमेश्वर क्या मर्जी है, परमेश्वर क्या लिखा है वही होता है? वो नहीं होता है, वो होता है। हालेलुया, उसका मर्जी होता है। बट आपका मेरा जीवन में उसका मर्जी होना, तो हमारा माइंड में हम काम करना। आपका लाइफ दरिद्र भी हो सकता, अजमेर भी हो सकता, आपका लाइफ बीमारी भी हो सकता, आरोप भी हो सकता। परमेश्वर का हाथ में नहीं है। ये सेवा को मैं 1000 बना सकता हूं, मेरे हाथ में है। अब बस सोचो पास्टर को नहीं होगा, नहीं मेरे को भी नहीं होगा, बट मेरे को वो सीक्रेट मालूम हो गया। इसलिए आज क्या देख रहे हो, ये दिन पर दिन बढ़ते जाएगा उसका सीक्रेट। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं, क्यों परमेश्वर सम्मुख जाना, क्या है लॉर्ड सीक्रेट। इधर सब भी लोग जीत सकता है, इधर कोई भी लाइफ में पढ़ाई जीरो, चिंता मत करो, लाइफ में आप दी बेस्ट हो सकते हो। वो रास्ता आपको मैं सिखा रहा हूं, कितना भी जीतना चाहते हो। ये फॉर्मूला नहीं है। यीशु मसीह बोला यहोवा मेरा, दावीद बोला यहोवा मेरे को वो क्या करेगा, मेरे को क्या करेगा, लेके जाएगा नहीं, बिठाएगा। तो मतलब आपको हरी हरी जगह, ग्रीन ग्रास में ही बिठा देगा। बट बहुत लोग उठ के भाग रहे कांटा, मत उठो। कितना नहीं जाना चाहते। देखो आपका आंसर मिलेगा ना, बाद में दूसरों को आंसर दे सकते हो। इसलिए कोई आके बोलते हैं ना मैं बिजनेस में आ गया, वो बिजनेस करो, मत करो, वो भी फेल हो। आप प्रेयर करो, मेरा प्रेयर से वो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बट मैं आपको आइडियाज देता हूँ, काउंसलिंग देता हूँ, वो सुना आपका लाइफ जीतेगा। कितना भी जीतना चाहिए। इसीलिए देखो एक अच्छा होटल है ना, आप किधर भी देखो अच्छा चलता है ना होटल, वो किधर भी होटल बना दो वो चलेगा। बट एक होटल फेल हो गया ना, वो कितना इन्वेस्ट करके होटल बना दो वो फेल हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीत को देखा है, माइंड ऑलरेडी जीत को देखा है। जो कुछ करता है ना वो जीत का थॉट में ही करता है, इसलिए वो जीतेगा। ये हार गया, इसलिए वो कितना भी कोशिश करने दो वो नहीं होगा। इसलिए स्कूल में एक टाइम आप फेल हो गया, फिर से कोशिश करो, आपको रैंक नहीं आएगा, जस्ट पास होगा, नहीं तो फेल होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड में क्या है, मैं लास्ट टाइम लिखा फेल हो गया, ये टाइम क्या होगा मालूम नहीं है। इसलिए वो तो डाउट में ही क्या कर रहा है, डाउट में एग्जाम लिख रहा है, डाउट में शादी कर रहा है, डाउट में बिजनेस कर रहा है, डाउट में प्रेयर कर रहा है, डाउट में दे रहा है, डाउट में चर्च को आ रहा है। अभी आपको ये वचन दिखाता हूं, देखो कितना अच्छा है। एक इतिहास 28 अध्याय, एक इतिहास 28 1 क्रॉनिकल्स 28 10 9 10 पढ़ेंगे। एक इतिहास। ଆଉ ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଓ ଇଚ୍ଛୁକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାର ସକଳ କଳ୍ପନା ବୁଝନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ओनली 9 पढ़ा, 9 एक इतिहास 28 9। हे मेरे
हाँ, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख। सुलेमान नाम रख दिया तो सुलेमान के जैसा ज्ञान नहीं आता है। सुलेमान को दावीद क्या बोला वो करना है क्या? हालेलुया। बहुत लोग सालोमन नाम रख दिया, बट दावीद क्या सालोमन को बोला वो नहीं सुना। पढ़ेंगे। और खड़े मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को दर्शता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे को मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तेरे लिए। उसको बुलाया वो आता है, वो नहीं बुलाया वो नहीं आएगा। हालेलुया। 10 में पढ़ो। आप चौकस रहो। आप थोड़ा सोचो। अभी आप वो बाइबल आप ऐसा पढ़ो, मैं आपको उसको अच्छा रीति से आपको समझने के जैसा बोल। अभी दावीद बोल रहा है, अभी तो सोचना जिस काम के लिए परमेश्वर को बुलाया, मंदिर बनाने के लिए बुलाया। किसको बुलाया? उसको। दावीद उसका बेटे को बोल रहा है, आपको परमेश्वर क्यों चुना? मंदिर बनाने के लिए। सब बोला मंदिर बनाने के लिए। पढ़ो ऐसे। आप चौकस रहो, यहोवा ने तुझको ऐसा भवन बनाने को चुना लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। यह बनकर इस काम को लगा जा। कैसे लगाओ? डर डर के नहीं, अपमान होने के नहीं, डाउट से नहीं। इंग्लिश में है स्ट्रॉन्ग हार्टेड, कन्नड़ा में लिखा है धैर्यದಿಂದ। कैसे करो? कैसे करना? क्या मन में करना? मैं जीतूंगा करके कंप्लीट करूंगा। वो मन से ही स्टार्ट किया तो जो जरूर वो फिनिश करेगा। हालेलुया। की मालूम है, इसलिए जिसके साथ रहते हो, क्या सुनते हो, कौन आपका फ्रेंड है, आपका माइंड अफेक्ट कर रहा है, आपको मालूम नहीं हो रहा। चिट्टी को देखा, चिट्टी नहीं, वो प्रजापति, वो कैसे रहता है? ऐसे जाता है ना। हर एक जानवर देखो लाइफ में वेट करके उसका शरीर को नया बनाता, बट मनुष्य ऐसा नहीं है। पुराना क्या दरिद्र का मेंटालिटी था, वही मेंटालिटी वो आज कभी भी कुछ भी नया नहीं सीखता है, नया नहीं सुनता है। मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है। अभी फैमिली घर में पिक्चर पर क्या देखा वही डालता है, और दूसरों का घर में क्या देखा वही डालता रहता है। इसलिए उसका रिजल्ट उसका लाइफ भी आता रहता है। इसलिए वो प्रजापति क्या करता है ना, वेट करता है, उसका शरीर को चेंज रिन्यू करता है। मन को नया सोच में आप डालना तो आप वेट करना। इसलिए बहुत विश्वास को मैं बोल रहा हूं, आप स्पीड में मत भागते रहो, आप नहीं जीतेगा। वेट करना। इसलिए के टाइम छुट्टी डालते हो ना, एक दिन फास्टिंग करो, नहीं तो एक टाइम खाना छोड़ो। आज मैं किसी का मोबाइल में अटेंड नहीं करूंगा, मेरा माइंड में आज तक नया विषय को मैं नहीं डाला हूं, पुराना विषय ही है अंदर। इसलिए बैठता हूं, थोड़ा वचन को ध्यान करता हूं, उसको मेमोराइज करता हूं, वो मन में थोड़ा डालता हूं, क्योंकि अभी मैं नया काम करना तो मेरा माइंड में क्या करना, नया में डालना। इसलिए यीशु मसीह कारपेंटर काम छोड़ के डायरेक्ट सेवा को नहीं आया। 40 डेज क्या किया, माइंड को तो थोड़ा क्या किया, वचन से थोड़ा चेंज कर, प्रोग्राम कर दिया अंदर। अभी उसको नया बना रहा है, चेंज हो रहा है। टेलरिंग काम करके सडनली बिजनेस स्टार्ट मत करो, बिजनेस फेलियर होगा, क्योंकि आपका माइंड पूरा टेलरिंग में भर्ती हो गया। इसलिए वो बिजनेस स्टार्ट करना तो आप थोड़ा माइंड को क्या करना, नया चेंज करना। क्या चेंज कर सकता? वचन में जाना, वचन में जीवन है, वचन में आपको अच्छा सोच देता है, ज्ञान देता है, सामर्थ्य देता है। इसे देखो बड़ा बड़ा आदमी कैसा जीत रहा है मालूम है? अच्छा नहीं है, वो कुछ मंड में नया डाल रहा है। इसलिए बिल गेट्स है ना, क्यों? वो दुनिया में उसके जैसा अजमेर कोई भी नहीं है। क्यों? हर एक 6 मंथ में 1 वीक छुट्टी डाल के फोन टीवी सभी कट करके 15 to 30 बुक्स लेके जाके 1 आवर 1 वीक किसी को चारा नहीं देखता है, जस्ट पढ़ते रहते। क्योंकि पुराना माइंड सोच में नया काम नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसको नया सोच आता है।
नया नया थॉट्स आता है, क्योंकि कुछ डालना, खेती में कुछ डालना, इसलिए गांव जाते हो ना, पूरा गाना, पूरा डांस, पूरा पिक्चर, लाइफ पूरा ऐसा ही रहता है, बट भक्ति ज्यादा है। किसी को देखा यीशु, हालेलुया, यीशु, चर्च को देखा यीशु मसीह का नाम, वो नहीं जीतेगा। इसलिए क्रिश्चियन लोग, बहुत लोग चर्च को नहीं आ रहा है, क्यों? लाइफ में हार गया। इतना रोशनी मिल रहा है, कुछ नया जाना तो क्या करना। इसे देखो फॉरेन में पूरा बुक्स ज्यादा लाइब्रेरी है, हमारे देश में लाइब्रेरी रखा तो कोई नहीं जाता। एक दिन इधर एक बड़ा बस आया, फ्री लाइब्रेरी, किसको चाहिए आओ, 3 घंटा 4 घंटा इधर रहता है, बैठो, तो एक आदमी नहीं। क्यों? मालूम हो गया ड्राइवर को इधर कोई पढ़ने वाला नहीं, इसीलिए आदमी लोग ऐसे ही रहते। कितना भी आपका जीव, आप जीत सकते हो। इधर आना, मैं बोला स्कूल में आप हार गया, लाइफ में जीतना, ये आपको एक सूत्र दे रहा है परमेश्वर। जीत परमेश्वर का हाथ में नहीं है, आपके माइंड में रख दिया है। योशुआ पुस्तक 1 अध्याय 5 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। योशुआ पुस्तक 1 अध्याय 8। एक व्यवस्था पुस्तक तुम्भर मुखरु विचलित न हेउ, मात्र तुमे तहिना लेखानुसारे मानिबाकु व करिबाकु दिवारात्र ताहा ध्यान कर, ताहेले तुमे अपना पथ सफल करिबो व तुमे कुशल प्राप्त। इधर आने वाला सभी लोग को मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग जीत सकते हो, हार भी सकते हो, बट आपको सभी को जीतने का रास्ता दिखाना, थोड़ा सीरियस लेना आपका लाइफ में। 40-50 ईयर्स होने के बाद नहीं, अभी से वो रोशनी आपको मिलना। इसलिए बुढ़े होने के बाद बेटा देगा, बेटी देगा, कोई भी नहीं देगा। इधर से ही आपको रोशनी मिला, अच्छा खड़ा हो, अभी से आपका माइंड को अच्छे शार्प बनाया, बेटी देगा, बेटा देगा, गांव से आएगा। अभी आप गांव जाते हैं, आपका हाथ तो देखता है, हालेलुया। आपको आपका बेटा आके आपसे लेना, ऐसा स्थान में आप रहना, हमें नहीं आ रहे। इसलिए गाँव गया तो सभी माँ बाप बुढ़े लोग कहे कुछ भी लेके नहीं आए हैं क्या, बेंगलोर से आए हो? वो देख के ही आपको एक रोशनी आना, नेक्स्ट मेरे लाइफ ऐसा नहीं रहना, इसीलिए आपको रास्ता मिल रहा है। सभी सीरियस इसलिए ये जीवन है। हमें देखो कितना अच्छा है ना, हिंदी में पढ़ो, वो 1 में तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरना सकेगा। देखो अच्छा क्या है ना, वो हमारे देश में ज्यादा क्या वो पता, बुढ़ी लोग कूट करके खाते ही रहता है, गुटखा खाता रहता है, हंस खाता रहता है, वो कभी कहा क्या पैसा दिया, हमें उसको 20 रुपये दिया, उसको कितना खुशी। हमें ये नहीं है, आपका लाइफ अच्छा होना तो गुटखा मुंह में मत डालो। क्या मुंह में डालना बोला है? क्या डालने का? वचन को खाई के जैसा वो बोलते रहो। क्यों? वो आपका मन में बसने दो, रहने दो, सक्सेस हो सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीत आप सब भी लोग आने से नहीं, मेरा जीत ऑलरेडी मेरे माइंड में है। आप सब भी लोग नए आदमी आ जाए। हालेलुया। इससे हम फोन करके प्लीज आ जाओ, कोई भी मत जाओ, गांव मत छोड़ो, हम आप इधर रहो, हम आपको 500 रुपीज मदद करता हूँ। एक आदमी को हम नहीं बोलते। क्यों? हम ऐसा बोल रहे हैं क्या? ऐसा कपड़ा देके, पैसा देके नहीं, जीवन का रास्ता दिखा रहा हूं। आप जीतेगा, जीत के तो इधर रहेगा, बहुत लोग नहीं जाएगा, मेरे साथ ही रहेगा बहुत लोग इधर। हालेलुया। जाके वापस आएगा। ये मेरे साथ मेरे ट्रेन में बैठने वालों कनेक्शन में नहीं तो कट हो जाएगा। कनेक्शन रहना, सब लोग कनेक्शन होना, ये बढ़ेगा, आप भी बढ़ेगा। हालेलुया। पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जैसे 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था का एक पुस्तक तेरे जीभ से कभी उतरने ना पाए। इसलिए गुटखा देख रहे हैं, एक आदमी सिगरेट देख रहे हैं ना, वचन को लड़, वो उसको कैंसर को वो ले रहा है अंदर। मैं जीवन को लेता हूँ, मेरा मुंह कितना दर्द होने दो, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, बोलता हूँ, वचन को बोलता हूँ, वचन को बोलता हूँ। गाली देने के लिए बहुतों को मुंह रेडी है। हालेलुया।
वचन लेके यहोवा मेरा चरवाहा, मेरे को कुछ घाटे नहीं होगा, दिन भर दिन में बढ़ते जाऊंगा, ऐसा बोलने वाला नहीं है। जाने दो, बोल बोल के मुंह को हमें कितना दर्द भी होने दो, ऐसा बहुत तो नहीं सोचता है। क्यों हमको जीप दिया? खेती के जैसा डाल रहे हो, इसलिए आमीन। परमेश्वर यहोशुआ को बोल रहा है, तेरा जीप मेरा हाथ में नहीं है, आपका क्या किधर रखा हूं, हाथ में दिया हूं। ये व्यवस्था पुस्तक क्या करो, तेरा मुंह में रहने दो। मुंह में करने का मतलब क्या है? कुछ अच्छा वचन आपको मिला, वो वचन आपका दिल में जाने दो, मेमोराइज करो। आपका वचन कहता है लॉर्ड, जो काम करता है वो काम ब्लेसिंग होता है। लॉर्ड उसे माइंड में शैतान बोलता है तेरा काम उद्धार नहीं होगा, नहीं नहीं, वचन बोल रहा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। वो कहा जो कुछ आते हो वो बढ़ते जाएगा, इसलिए बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बीज डालते रहो वो बढ़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो एक टाइम तक आदमी आ रहा है, वो टाइम बोले 25 आएगा, वो टाइम सभी लोग को शॉक हो रहा है, 25 कैसे आएगा? सडनली 10 आदमी आ गया, सडनली 7 आदमी आ रहा था, इसलिए 50 आदमी आए तो हमको बहुत बड़ा है, हमको मालूम नहीं है। बट कौन कौन हमारा साथी था उन सभी को मालूम है। मैं क्या बोल रहा था, भर्ती होगा, आएगा आएगा आए। कभी बोला कि आज कम आया, ठीक है सभी लोग जाओ। 12 आदमी 15 आदमी क्या मैसेज वो टाइम दे रहा था, वही मैं आज भी दूंगा, नेक्स्ट 1000 भी होगा, वो टाइम वही मैं बोलते रहूं। क्योंकि वचन एक बीज है, मैं कुछ डाल रहा हूं, मेरे दिल में डाल रहा हूं। माइंड में शैतान बोलता है सडनली हाथ में नहीं आता है, खाली हो जाता है, पूरा खाली होने जैसे रहेगा, बट डाउट आता है माइंड में। बट वो टाइम में क्या करता हूँ, वचन को मुंह में डालता हूँ। ये सीक्रेट्स आपको सिखा रहा हूँ। बहुत लोग सीक्रेट्स नहीं सिखाता है, बहुत लोग कहना उसका भक्ति में बहुत फास्टिंग किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए ऐसे उसका नाम ही प्रचार करते हैं। सभी लोग उसका गुलामी होके उसका पीछे जाते रहता है। मेरे पीछे गुलामी मत हो जाओ। आप सभी लोग हीरो होने के लिए रास्ता दिखा रहा हूँ, इससे सभी लोग मैं वो उठाया, मैं इतना ब्लेसिंग करता हूँ, किसी को परमेश्वर अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर को मर्जी सभी को ही ऊंचा करना चाहता है। मैं स्पेशल नहीं, आप ही स्पेशल है। मैं क्या रास्ता जा रहा हूं, आप भी जा सकते हो, मैं आप ही जीत सकते हो। माइंड में क्या नहीं है, स्टार्ट करते ही डर, स्टार्ट करते आए नहीं आए डाउट, गारंटी होगा। इसलिए माइंड प्रिपेयर होने के लिए टाइम होता है। इसलिए होशुआ को परमेश्वर बोल रहा, पढ़ो ये पुस्तक, क्या करो, तेरा जिससे ना उतरने पाए इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या करो, फटाफट कहो, काम करते रहते हो ना, ध्यान करो, मैसेज को ध्यान करो। इसे फिर से देखो, आप चुपचाप नहीं है, आपका मुंह बंद है, बट आपका माइंड चुपचाप नहीं है। कुछ तो सोचते रहते हो आप, वो ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल, कुछ तो माइंड जा रहा है। वो बीज आपको मालूम नहीं, वो आपका लाइफ इफेक्ट करेगा। बहुत तो क्या है, दरिद्र का सोच ही, बहुत तो का बीमार का सोच, बहुत तो का गाँव चले जाएंगे, काम करते गाँव वही बोलते हैं, सडनली कुछ ऐसे बोले तो भाग जाते। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बीज डाल रहा है ऑलरेडी। उसका माइंड में क्या है, हारने का है। इसी देखो समर्य स्त्री आए ना, क्यों उसको हमें 5 पुरुष रह के भी उसको क्यों तृप्त नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट फेलियर, सेकेंड भी फेलियर। इसलिए बहुत लोग लव करता है, प्यार करता है, लव हो गया, नेक्स्ट प्यार करो, वो भी फेलियर। शायद इसीलिए बहुत लोग देखो गांव का आदमी तो बहुत शादी होके उसका वाइफ मर गया, डाइवोर्स हो गया, तो लड़की देना बहुत सोचता है। बट सिटी का ऐसा नहीं है, कार है, बंगला है, हाँ पर में अच्छा पैसा है, दे देते हैं, बाद में वो भी भाग जाए। क्योंकि उसका माइंड क्या नहीं है, उसका माइंड क्या है, परमेश्वर को गाली मत दियो। क्योंकि बाइबल में कहता है, नीति वचन 19 में 2 पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। नया सुन रहे हो, इसीलिए क्यों हम 1 घंटा इधर 1 घंटा 1.5 आवर भी एक टाइम मैसेज देता हूं। क्यों? आपका माइंड नया सोचने तक, आपका माइंड को शिक्षा देते रहना। नया सोच लगा दिया, स्थिर हो गया, आप जीतेगा। 2 कितना, 2 कितना, 2 कितना, तो माइंड में स्थिर हो गया। वैसा ही आपका लाइफ भी, कोई आके आप हारेगा बोला तो नहीं, मैं जीतूंगा, मैं वो निश्चय होना। इतना भी रोशनी मिल रहा है, हालेलुया। पढ़ेंगे वो,
मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। क्या क्या उसमें पढ़ो, उठे में पढ़ो, मध्य प्राण विद्याहीन हेबाकु 3 पढ़ो। मूर्खता के कारण हाँ मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मूर्ख के कारण। क्यों, किसके कारण? शैतान का कारण नहीं लिखा है। उसका मूड का मतलब उसका माइंड में कुछ काम भी नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट्री में काम करते हो आप, जिंदगी पूरा फैक्ट्री में काम करेगा, क्योंकि आपका माइंड में काम नहीं देते हो आप। सैलरी मिला, रेशन भर्ती किया, रेंट पे किया, गांव का पैसा भेजा, सुबह 8 बजे हो गया, बैग पकड़ो भागो, बैग पकड़ो भागो। ओन बिजनेस करके देखो, माइंड इतना शार्प होता है। क्यों लॉस होता है ना, थोड़ा सोचते हो क्यों लॉस हो रहा है, माइंड को काम दे रहे हो। इसलिए अकेला कुछ करना तो वीर क्या चाहिए, वीरता चाहिए। इजी नहीं, मैं कल बिजनेस स्टार्ट करूंगा, नहीं है वो वीरता में बोलने से नहीं आता है, आपका खुद आना अंदर। कैसा आएगा वो वीरता? वचन में। इसलिए बाइबल में देखो कितना अच्छा वचन है, यशायाह में 26:3 पढ़ो। कितना भी इजी रास्ता है, सब इजी रास्ता। परमेश्वर बहुत कठिन रास्ता, इजी रास्ता रखा है, बट बहुत तो कठिन होता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, जिसका मन उसकी तू पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शक्ति के साथ पैसा को रक्षा होगा, टाइम रक्षा होगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो विल कीप इन हिम इन परफेक्ट पीस whose mind is stayed on thee। अंदर लैंग्वेज पढ़िए, आइज़ाया 26:3। ଯାହାର ମନ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ तो माइंड दूसरे चला गया, ରଖିବ। इधर रहेगा माइंड देखो जाता है। चलिए बहुत तो कैसे ही है, इधर नहीं है, कंट्रोल करके लेके आओ इधर। हालेलुया। यशायाह कितना? 26:3 हाँ, You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you। जिसका because he मन has- परमेश्वर का वचन में स्थिर है उसका समाधान रहेगा। मन एक दिन गांव में रहता है, एक दिन कंपनी में रहता है, एक दिन एक ही जगह में नहीं है माइंड। मन स्थिर होना, इसलिए मन को फिर से वचन को लेके आना, फिर से माइंड को लेके। कितना भी जल्दी जीतना चाहते हो, यही रास्ता है। क्योंकि शैतान नहीं दुनिया में कुछ क्या करता है, वो नेगेटिव डालते रहते हैं आपको माइंड में, तू नहीं हारेगा, तू नहीं जीतेगा, तेरा हाइट कम है, तेरे को एजुकेशन नहीं है, कुछ तो माइंड में डालते रहता है। इसलिए माइंड इधर उधर घूमते रहेगा तो वो नहीं जीतेगा। बट जिसका माइंड स्थिर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेली 1 आवर, सुबह उठते हो ना 1 घंटा, नाइट 1 घंटा, वचन में क्या करो, माइंड को फोर्स करके बिठाओ। स्कूल में तो नहीं पढ़ा, घर से आते ही मोबाइल, रात में सोने को मोबाइल, उठते ही मोबाइल, कितना बात करते रहेगा। ठीक है, कितना बात करके शादी करके आपका लाइफ सक्सेस नहीं हो तो वो भी भाग जाएगा। लाइफ क्या होता है, आज जाते हो, पैसा नहीं तो। हालेलुया, आमीन। इसीलिए को शादी का एंगेजमेंट में क्या देता है, दोनों को फोन नंबर दे देता है, बात करो, शादी के बाद भाग के भगा देगा। क्यों, क्या बोलते हैं, वो उसका मन स्थिर करने को देख रहा है, ये उसका मन, आप किधर क्या कर रहा था, क्या पसंद है, क्या वो उस पर बात में शादी के बाद सभी उल्टा पल्टा हो जाता है। वो पूरा झूठ है। क्यों, इसीलिए मैरिज करने के पहले चर्च में क्या कहता है, मैरिज काउंसलिंग देता है। मैरिज के बारे में मैसेज सुनो, वचन है, वचन पढ़ो, टाइम नहीं है। अभी एंगेजमेंट होते ही पकड़ दिया, इतना ही, रात दिन मोबाइल गर्म होकर ब्लास्ट हो जाना। बट शादी के पहले ही वचन, घर के बारे में, स्त्री के बारे में, वो सभी थोड़ा घर क्या है, हमें कैसा लड़की है, सभी वो बाइबल में थोड़ा देख के उसके ऊपर प्रार्थना करके हमें थोड़ा उसमें लगा दे तो आपका शादी सक्सेस होता है। परमेश्वर सक्सेस नहीं करेगा, आप ही सक्सेस करते हो। आज का लड़का क्या देखता है, लड़की क्या देखता है, पूरा हाइट वेट वही देखते हैं। ज्ञान है, कुछ बुद्धि है, ज्ञान है, ऐसा नहीं देखता है। हाइट है, मेरा आदमी हाइट बहुत है, हाइट करके क्या, ज्ञान है। इसलिए आजकल जवान लोग पूरा देखो, किधर ही देखो, मैं कल
एक जगह में एक छोटा खरीदी करने को गया, वो मोमो सेल कर रहा है, वो भी बॉडी बिल्डर, सोच रहा बॉडी बिल्डर मोमो कर रहा है। वो पूरा माइंड में क्या है, पूरा बॉडी बिल्ड करके वो छोटा दुकान में मोमो बनाने से वो बड़ा नहीं होगा, माइंड बड़ा हो गया तो कल बड़ा व्यक्ति होगा। इसलिए ऐसा करके मोमो डालना, ऐसा से कौन पैसे नहीं डालेगा, वो दिखा रहा पूरा हम तभी क्या करेगा। वही समय बैठ के ये बिजनेस को मैं कैसा बढ़ाऊं, शेफ बनाओ। मैं सभी लड़कों को बोल रहा हूं जिम जाओ क्योंकि अच्छा है, बट वैसे ही आपको माइंड भी शार्प होना। क्यों माइंड शार्प होना? क्यों? डर के कुछ भी करेगा ना, फेलियर फेलियर फेलियर, वो एक चेन के जैसा आता है। योग को देखो, वो एक न्यूज सुना क्या, उधर पूरा खराब हो गया, मर गया, सडन सुना, सडन लाइफ ऐसे सैतन ऐसे एक टाइम गिरा, गिरते 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 आता है। इसलिए स्टॉप होके वो कैसा, वो प्रजापति वेट का सब भी बंद करके एक 3 दिन एक 2 दिन छुट्टी डाल के मैं वचन में रहूंगा, माइंड को थोड़ा रिन्यू कर दो, फिर से आपका प्लान स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? आपका माइंड ऑलरेडी एक्सेप्ट करता है। इतना भी रोशनी मिल रहा है मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो 3 दिन शुक्रवार शनिवार पूरा मैं क्या किया, वचन में बैठा, फोन सभी बंद कर दिया। हिंदी सर्विस स्टार्ट हो गया, 25 आदमी आया, मैं किसी को नहीं बोला, मेरे को हिंदी भी मालूम नहीं, वचन पढ़ रहा हूँ, सडनली आदमी आया। देखो हम ढूंढ के नहीं जाएगा, इसे बोल रहा वचन में एक आदमी बैठ गया, वो सभी उसको ढूंढ के आएगा। कब उधर से कट होगा ना, ऑटोमेटिक सभी आपको छोड़ के ही जाते ही रहता है। कनेक्शन कनेक्ट से रहता, सभी आपको कनेक्ट हो जाएगा। आपका भी ऐसे, आपका कंपनी, आपका लाइफ, आपका भविष्य, आपका बच्चे, आपका सभी क्या है ना, कनेक्शन किधर है, हम किधर से बनाया। बाइबल में कहता है परमेश्वर मिट्टी को देके क्या बोला, हमें मिट्टी को देके क्या बोला, सभी पत्ता पेड़ बढ़ो ऐसा बोला, उधर से पत्ता पेड़ बाहर आया। आकाश को देके क्या बोला, सभी आकाश का पंछी आओ बोला। आकाश को देखे बात क्या, आकाश में पंछी आया। आकाश को देखे सूर्य चंद्र नक्षत्र होने दो ऐसा बोला, सभी आ गया। समुद्र को देखा, सभी मछली आने दो बोला, किधर था मछली, भी आया ना। अभी मछली जिंदा रहना तो किधर रहना मछली, अभी पेड़ जिंदा रहना तो किधर रहना पेड़। अभी सूर्य चंद्र का रोशनी उधर स्थिर होना तो वो किधर रहना, तो गिर गया, उसका रोशनी कम होता है। वैसा ही मनुष्य को परमेश्वर बनाए ना, कैसा बनाए मालूम है, उसको देख के बात किया, मिट्टी को देख के बात नहीं किया, आकाश को देख के बात नहीं किया, समुद्र को देख के बात नहीं किया। अभी उत्पत्ति 1:26 में लिखा है हम हमारा स्वरूप से मनुष्य को बनाएंगे। इसलिए आपका और मेरा जीत परमेश्वर से बने रहेगा तो आपसे जीवन बाहर आएगा। हालेलुया, इतना रोशनी मिला। इसलिए बोलते हैं आज गाड़ी के साथ है, पेड़ के साथ है, मछली के साथ है, मोबाइल के साथ है। इसलिए यीशु मसीह बोला, देखो जॉन 15:7 में पढ़ेंगे, जल्दी फटाफट पढ़ेंगे। मेरे और मेरे वचन में, मेरे और मेरे वचन में क्या होगा, मेरे और मेरे वचन में बने रहो, आप दरिद्र होते जाएगा, नहीं लिखा है। क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? वचन में उसमें आप बने रहेगा तो उसका मर्जी आपको मालूम होता है। जो कुछ मांगते हो उसका आंसर मिलेगा। इसलिए चर्च पूरा भक्ति में, भक्ति में हम नहीं जीत सकता है। हालेलुया। क्या चाहिए हम, क्या चाहिए बिजनेस में, क्या चाहिए, नया आइडिया चाहिए। अभी कंपनी है ना, सभी कंपनी में चैलेंजेस चल रहा है। ये कंपनी वो कंपनी के जैसा किया तो वो कंपनी नहीं बढ़ेगा, वो क्या नहीं कर रहा वो इधर करना। इसे देखो शू में डिजाइन डालता है, हर एक मंथ हर एक मास में देखो नया नया चीज आते रहता है, क्योंकि आदमी लोग को नया ही पसंद है। पुराना पीछे देख रहे क्या, क्यों नया देखते हो, नया नया हीरो निकल रहा है, क्या पुराना वही हीरो है क्या आज?
ये नया हीरो उसके जैसा मैं नहीं हो सकता, इसे वो सोचा होगा तो हाँ, ये नया हीरो चेंज नहीं होता है। वो क्या सोचा, वो क्या मैं अच्छा से करूंगा, वो माइंड तैयारी करता है, इसलिए हमारा माइंड फिक्सड है। उसके जैसा मैं नहीं हो सकता, उसके जैसे मैं नहीं हो सकता। आप स्पेशल है, आप भी थोड़ा वेट करके वचन में गया तो क्या होता है, देखो कितना अच्छा है। नीति वचन में भजन संगीता में आओ, भजन संगीता 40 में आओ। क्या होना, मन स्थिर होना, सब मन स्थिर, कंटिन्यूस प्रयत्न करो, कंटिन्यूस वचन जाओ, कंटिन्यूस जो कुछ कर रहे हो वो कंटिन्यूस करते जाओ, पड़ेगा। हम क्या ना शनिवार में ढूंढते हैं, भानुवार में चर्च को आता है, संड घर को जाते भूल जाता है बाद में। इसीलिए देखो आपके लिए हम मैसेज डाल रहा हूँ, हमें ऐसा मैसेज आपको मिलता है ना, वो सभी आप कहा ना, हालेलुया, एक एक्सप्रेस मैसेज मिलता है ना, बैठ के वो सभी सुन के उठना, ऐसा बहुत लोगों को चांस देता, बहुत लोग क्या ना केयरलेस। क्योंकि लाइफ में कुछ चेंज होना, लाइफ में ब्लेसिंग होना तो श्रम डालना, श्रम नहीं तो समृद्धि नहीं है। कितना भी श्रम डालना चाहते 40 में, अभी वजह से कितना 40 में देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक टाइम आपको कोरोना आने को, देखो नेक्स्ट ऑफ मास्क कभी भी नहीं छोड़ते। क्यों? ऑलरेडी डर आ गया जी, आपको मास्क डालने के बाद क्यों? ऑलरेडी आप हार गया, थोड़ा बीमारी हो गया तो आपको माइंड में क्या, कोरोना आ गया फिर से, मेरे को कोरोना आ गया फिर से। इसलिए हार में नेक्स्ट कुछ भी मत करो। इसलिए बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन में, झगड़ा में, दुख में कुछ भी स्टार्ट मत करो। वेट करो, वेट, परमेश्वर सम्मुख में वेट करो। 40 में देखो 7 में, तेबे मु कहिली देखो मु उपस्थित शास्त्र रे मोर विषय लिखित अछि, शास्त्रों रे मेरे विषय लिखी हो। हालेलुया, आपके बारे में तो लिखा है, मेरे बारे में तो लिखा है। बाइबल बात करता है, आपको मालूम है, कितना भी एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर बात करता है। एक पिता एक बेटे के जैसा साथ बात करता ना, ऐसा बात करता। हालेलुया। एक मिनट एक्लेस सकते हो, क्या बोलते हैं, सब उपदेश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा फास्टिंग में प्रेयर कर रहा था, प्रेयर करके एक पुस्तक में पढ़ रहा था। परमेश्वर कितना अच्छा बात किया, देखो कितना एक मनुष्य के जैसे एक शब्द इधर है, आपको दिखा रहा हूं। परमेश्वर को 9 में 7 पढ़ो। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, जाओ खाओ कर। हालेलुया, आमीन। अभी मैं फास्टिंग में पढ़ रहा हूँ, एक पुस्तक आज पढ़ेंगे, प्रार्थना करके मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर बोला फास्टिंग से पावर नहीं आता है, मैं जो कुछ बोलता ना उसको मान लो, उधर ही पावर है। बट क्यों फास्टिंग करना, मेरा शब्द सुनने के लिए वेट करो बोला। इसे मैं वेट करके मैं बोलो कितना अच्छे से बोला, देखो होगो निन्न अन्नವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಣ್ಣು, खुशी से कहा हो जाओ। हालेलुया। द्राक्ष रस तेरा मन को खुशी देता है, पियो। परमेश्वर तेरा मार्ग को पसंद किया है। फट्टा से दिल में खुशी हुआ, थैंक यू लॉर्ड। बात करता है, मैं बात इसीलिए बाइबल एक परमेश्वर का वॉइस, कितना भी अंडरस्टैंड हो रहा है। आपके बारे में बाइबल में लिखा है, इसीलिए मांगो, ढूंढो, इधर ढूंढना लॉर्ड मेरे बारे में क्या है। क्योंकि आपका दीर्घायु, आपका पैसा, आपका घर, आपका सब कुछ आपका मेहनत में नहीं है, परमेश्वर का काम पर है। जिस काम पर आपको रखा उसमें बने रह के दी बेस्ट बना लो। मेरे को एक टेलर बनाया, उसमें दी बेस्ट बनाऊंगा। मेरा जैसा टेलर कोई भी नहीं लेना। इसलिए यूट्यूब देखता हूँ कौन सा डिजाइन में टेलर करता है, कैसे कुछ शिक्षा में लेता हूँ, क्योंकि माइंड में नया नया अप्लाई करना। नेक्स्ट ऐसा कंपनी आदमी बोलना, आप हमारे कंपनी को छोड़ के मत जाओ। कितना भी कंसर्न हो रहा है कि
सभी लोग मुंह में देखो गुनगुना, वो अच्छा है, वो कंपनी अच्छा नहीं, वो पीएम अच्छा नहीं है, वो कंपनी अच्छा नहीं, सैलरी नहीं देता है। सभी का मुंह में क्या है? क्या है? बस अपनी सैलरी कम है, वो उधर कम है, बाद में ये काम ही छोड़ के वो जाता, बाद में उधर काम कर, अच्छा मैं उधर रहता अच्छा था, इधर आके मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, उधर ही जाऊंगा, बाद में उधर रहता अच्छा था। ये सही शैतान घुमा देगा। आपको जो काम दिया, एक सिक्योरिटी काम दिया, आपकी जो सिक्योरिटी वही भी नहीं रहना। ऐसा करना बहुतों का क्या ना, मेरे को सेवा को बुला दे दो, बहुत अच्छा सेवा कर दे दो, कुछ काम नहीं, आराम से पढ़ना, आराम से दान देता है, आराम से। आपको परमेश्वर सच में सेवा को बुलाए तो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। आप दी बेस्ट करते रहो, सब कुछ आपको आते रहेगा। सेवा को नहीं बुलाया, बट आपको कितना भी मेहनत करो, उसमें 1 रुपए भी नहीं आता। इसीलिए बहुत आज सेवक लोग क्यों कस कर रहे मालूम है? परमेश्वर उसके लिए नहीं बुलाया। इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे पास आने वालों को मैं नहीं छोड़ता हूं। इसलिए लॉर्ड मैं सेवा करना चाहता हूं, आ जाओ, बट आपका मेहनत में खाना। बट मैं आपको बुलाया, मेरा आशीष से पूछिए क्यों? मैं आपको इस्तेमाल करूंगा। इतना रोशनी मिल रहा है मालूम है। हालेलुया, आमीन। इसलिए आज 5 आदमी भी आने दो। मैं कुछ छोटा दिया, दी बेस्ट ही मैं करना। गाना सेलेक्ट करता हूँ, उसके लिए ट्रेनिंग लेता हूँ, पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। हालेलुया। अभी मैं छोटा ही दे रहा हूँ, बट ज्यादा अंदर गया क्यों? यजमान आप नहीं, यजमान हो। एक टाइम दान को देखा तो मेरा भाई बोलता है, इतना बात करते हो, देखो इतना कम आया। यजमान देख रहा है। हालेलुया। की मालूम। वैसे आपका कंपनी में काम, वो मास्टर आ गया, काम मास्टर चला गया, कौन ठीक से काम करो, आपको उधर से प्रमोशन 100% मिलेगा। हालेलुया, आमीन। छोटा काम भी हो, वो दी बेस्ट करना सीखना। एक चाय बनाते हो, दी बेस्ट। बर्तन धोते हो, दी बेस्ट। घर में खाना पकाते हो, दी बेस्ट करो। प्रमोशन क्या करे? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि बाइबल कहता है हर एक मनुष्य का काम का प्रतिफल उसका पीछे आते रहते। इसलिए जो कुछ करते हो ना, परमेश्वर सम्मान करेगा। मेरे को बहुत बड़ा सैलरी चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी लोग का सैलरी तहत को कैलकुलेट करके मैसेज नहीं देता हूँ। मैं उधर देखता हूँ, लॉर्ड मेरे को एक काम दिया, इसलिए भी इतना आदमी पढ़ाई किया, क्या किया, मैं वो नहीं देखता हूँ। मेरे को क्या है, मेरे मन में बोलते रहता हूँ। बहुत किसी न किसी को इफेक्ट होता है, किसी न किसी का लाइफ चेंज हो जाता है। हालेलुया। बट एक ही हमें सम्मान एक ही व्यक्ति से मेरे को मिल जाएगा, इतना भी रोशनी मिल रहा है। परमेश्वर आप मदद मत करो, परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है, बाद में उसको आप मदद करो। भागो 8 बजे टाइम कंपनी को भाग रहे हो ना, इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ, चर्च में आप लेट है, लाइफ में सभी जगह में लेट रहेगा, कंपनी में लेट रहेगा, आपका लाइफ लेट रहेगा, सभी लोग। इसीलिए फर्स्ट परमेश्वर आपका लाइफ स्पिरिचुअल में फर्स्ट आना, उधर लिंक हो गया, बाद में देखो लाइफ में सभी जगह में आप लेट नहीं जाएगा। मैं कंपनी को 5 मिनट्स लेट हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं डिसाइड कर देता कि क्योंकि चर्च को फर्स्ट में आना चाहता, मैं फर्स्ट होने के लिए नहीं, विश्वास ही होता ना, उधर ही मेरे को सिखाया। चर्च को ट्रैक समझाना, चर्च को देना, चर्च में ठीक है, कंपनी में जो कुछ जगह दिया ना, सभी जगह मेरे को प्रमोशन ही मिला। क्यों? 8 बजे काम दिया, 8 बजे दी बेस्ट काम करता हूँ, सैलरी बहुत कम है, बट मेरे लाइफ में ओनली 4 साल ही काम किया। क्यों? प्रमोशन। हालेलुया। वो सीक्रेट मेरे को मालूम हो गया। इसी छोटा घर दिया आपको, छोटा फैमिली दिया, हस्बैंड को अच्छा खाना बना के दियो, अच्छा बर्तन धो के रखो, गाड़ी मेरा घर है, मेरा एक छोटा काम दिया, सम्मान परमेश्वर देगा। अभी छोटा चर्च है, हालेलुया। मेरे को कितना मेहनत करता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कुछ वो मेहनत करता है उसको सम्मान जरूर मिलेगा। ऐसे मन में मेहनत करना, जीत को देखना, माइंड में डालना, कितना अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूस करना। हालेलुया। इसलिए एक वचन भी है, वो एक वचन पढ़ के हम कम्युनिटी में जाएंगे, नीति वचन। नेक्स्ट वीक थोड़ा ये कंटिन्यू करूंगा, आज जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हूं। कितना अच्छा लगा। जिसका मन वचन में फिक्सड है
उसके हृदय में समाधान होता है। जिसका मन में समाधान रहता है उसको परमेश्वर ज्ञान और सामर्थ्य देता है। हालेलुया। घर में बैठ के नया नया सांभर मसाला के साथ बनाओ, परमेश्वर सांभर देगा, बाद में उधर से पड़ेगा। लेजी मत हो जाओ। हालेलुया। किधर भी जाओ, किधर कौन सा कंपनी जाओ, आप वर्कर है ना, आपको मालूम नहीं हो रहा है। जस्ट एक सुपरवाइजर पीएम ऐसा हो तो उधर प्रेशर आता है, नया डिजाइन बनाओ, नया सोच बनाओ, उधर प्रेशर है। हम क्या ना आराम से टिफिन लेके जा रहा है, कितना परसेंट देना है तो 70 देना, 70 दे रहा है, आ रहा है। उधर माइंड में काम है, इससे सैलरी ज्यादा। सिक्योरिटी काम करता है ना 12 आवर्स, कितना सैलरी उसको। बट पीएम देखो आ रहा है, आता है ज्यादा, कब आता है कब ज्यादा मालूम नहीं, बट उसका सैलरी होता है 1,25,000। क्यों? माइंड में ज्यादा काम है उसको, प्रोडक्शन कंप्लीट करना, उधर शिपिंग करना, उधर देना, इधर आना। के मालूम है। हालेलुया। इसलिए क्रिएटिविटी करने वालों को जरूर सम्मान मिलता है। आमीन। वैसे ही बाइबल को बाइबल के जैसे मैं प्रचार किया तो इधर कोई भी नहीं आता है। इधर से मैं नया नया निकालना, मैं बैठना, आज तक कोई पास्टर मैसेज नहीं दिया, इससे मेरे को एक रोशनी मिलना, मैं भी इधर क्या करना, ढूंढता वो वचन ये वचन ढूंढ के नया रोशनी देता हूँ ना, वो रोशनी के 50,000 भी आदमी दे देगा। कभी भी नहीं सुना ऐसा, थैंक यू पास्टर आपका ऐसा आंसर दिया, पैसा देता है। हालेलुया। हमें सुबह मेरे को एक रोशनी मिला बाइबल से, कितना भी सुनना चाहते हो, सुबह ही मिला, किसी को यूज होगा। परमेश्वर एक बात बोला, योसेफ किधर भी तैत नहीं दिया बोला। हमें पढ़ा क्या बाइबल? योसेफ किधर तैत दिया? नहीं दिया। कैसे था वो? पीएम के जैसे। देश में कौन सा था? ये बहुत लोग तैत नहीं देना, फिर कुछ हो गया, अब्बा हम बच्चा नहीं देंगे। हालेलुया। नेक्स्ट एक सीक्रेट है, उसका संतान संतति 430 इयर्स गुलामी था। योसेफ को आमीन, योसेफ रहने तक उन सभी लोग ब्लेसिंग में था। योसेफ गया, फिर से उसका घर दरिद्र आ गया। कितना भी रोशनी मिला मेरे को मालूम है। हालेलुया। आप रहने तक आपका घर में ब्लेसिंग, आप चले गया जीरो नहीं होना, अब्राहम के जैसा हो जाओ। इसलिए बाइबल लिखा है, अब्राहम उसका बच्चे लोग को सिखाया, ईसाक याकूब को सिखाया, बट अभी योसेफ को सिखाने को चर्च नहीं है, सेवक नहीं है, खुद क्या माइंड में आया वही था उसके जीवन में, इसीलिए उनके लिए वो जिया। इसे नेक्स्ट आने वाला संतति पूरा गुलामी में था। मोशे आके उसको शिक्षा देने तक सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस देखा शिक्षा कितना अच्छा है ना। चर्च को आया, कुछ सीख रहा, अब्राहम सिखाया, जीता। ईसाक याकूब को सिखाया, याकूब सीखा, जीता। बट योसेफ को सिखाने वाला कोई नहीं है उधर। ओनली परमेश्वर एक ड्रीम दिखाया, वो ड्रीम पर वो विश्वास किया, वो ड्रीम पूरा हो गया। इसलिए चर्च आपको नया नया ड्रीम दे रहा है, नया नया सोच दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पौल ने कहता है 2 कोरिन्थियों 8:10 में, पौल कहता है आप 1 साल से मेरे को दे रहे हो, स्थिर मन से दे रहे हो, कंटिन्यूस दे रहे हो, इसीलिए परमेश्वर उसका महिमा का आशीष से आपको आशीष करेगा। इसलिए मैं लाइफ को तो क्रम करना, कितना भी क्रम करना चाहते हो, टाइम क्रम हो जाओ। एक टाइमिंग रखो, सुबह उठना इतना टाइम में, पढ़ना इतना टाइम, काम जाना इतना टाइम में, धोना। आमीन। बहुत लोगों को संडे ही माइंड आता है, आमीन, धोने का। कितना फटाफट स्पीड में कंपनी से आया, अभी शाम को आते ही दो कपड़े को धो, एक एकदम बड़ा मोटा पहाड़ जैसा बना देता है। 2 कपड़ा धोना 15-20 मिनट हो जाता है, 15 भी नहीं है, 1-2 कपड़ा में फटाफट
आपको फिनिश हो गया, उसको रखता है, वो पूरा डस्ट होके, वो थोड़ा स्ट्रांग होके, बाद में आधा करने के टाइम में पास्टर भी मैसेज देता रहेगा, दो के हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमें उधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, उधर से भाग के ऑटो भी नहीं मिलेगा। बाद में पूरा माइंड बिजी में कराता है, क्या उधर धोया, क्या मैं बाहर डाला, क्या बारिश आ जाएगा, क्या इधर बैठ के माइंड आने उधर चले गया। माइंड में समाधान में आओ। कितना भी जीतना चाहते हो, मैं तो संडे में सुबह उठते हो ना, सुबह मत खाओ, लॉर्ड मेरे को दिन डेली मेरे को टाइम नहीं मिला, आज मैं खाना नहीं खाता हूँ, प्रेयर में बैठता हूँ, वचन में बैठता हूँ, मेरे से बात करो, घर में प्रार्थना करके इधर आओ, आपके ही मैसेज रहेगा। मैं जो कुछ लिख के आता हूँ ना, एक खुद काम भी नहीं करता है, मेरा मुंह चेंज करके आपके साथ ही बात करते रहता है। कितना भी वो अनुभव चाहिए, कितना भी जीतना चाहते हो, इससे प्रॉब्लम किधर है? आपको माइंड में प्रॉब्लम, इसलिए किधर आप काम करना, हमारा माइंड में काम करना। वैसे ही कम्युनियन पे ऐसा ही, इसलिए यीशु मसीह बोला मन में सोचो, फिर से सोचो। क्या सोचो? मेरा दरिद्र वो उठाया, मैं दरिद्र में रहना आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में ही इज माई सब्स्टिट्यूट, मेरे जगह में वो है। अभी मेरे को दुख हुआ, वो दुख को उठाया, मेरे को अपमान हुआ, मेरा अपमान उठाया, मेरे को दर्द हुआ, वो दर्द उठाया। वो माइंड में फिर से सोचते रहो। इसलिए कम्युनियन की क्यों यीशु मसीह बोला फिर से वो करो, क्यों? माइंड भूल जाता, माइंड में फिर से दरिद्र आ जाता, बीमारी आ जाता, क्योंकि हमारा माइंड चुपचाप छोड़ दिया, कुछ तो कांटा आ जाता है। माइंड में कुछ डालते, नया सोच डालते रहना। किसी न किसी के हृदय में परमेश्वर आज बात कर रहा है। आप सुपरवाइजर से नेक्स्ट लेवल जाना यही मार्ग है, आप रेंट हाउस से नया घर जाना यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, आप चुपचाप रहो, इधर से नीचे ही जाएगा। प्रेशर नहीं डाला ऊपर नहीं, चर्च पे ऐसा ही है, प्रेशर में नहीं डाला ये नीचे जाएगा, बट प्रेशर डालते रहूंगा कितना तक? यीशु मसीह आने तक मैं डालते रहूंगा। हालेलुया। कितना भी जीतना चाहते हो, देखो ऐसा बढ़ते आपको बहुत खुशी होता है, आपका सैलरी बढ़ते आपको खुशी होता है। कोशिश करो, कुछ आंसर आ गया स्ट्रांग में पकड़ो। आज तक आपको नहीं आया, अभी करके कुछ आ गया, लाइफ टाइम पकड़ लो, इतना ही। हालेलुया। 10 रुपीज हाथ में था, 1 रुपीज में डिसाइड किया, 3 सेपरेट किया, स्टार्ट किया, 1 साल में 1000 रुपए हो गया देने का। सडन वो इसमें पावर है, हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। उस दिन से पकड़ा परमेश्वर कृपा से। हालेलुया। अभी मैं मिस कर दूं, मेरा वाइफ मिस नहीं करता, इसे मेरा वाइफ को दे दो, मैं भूल जाऊंगा, आप मत भूलो। हालेलुया। इसे हम भी कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। कट हो गया, फट ऐसे दूसरा पकड़ दे, इसलिए कट करो, फिर से हाथ को पकड़ो। इसलिए यीशु का नाम आप सभी से महिमा होना। आपका जीत यीशु का जीत है, आपका हारना यीशु का हारना है। इसलिए अभी आप ही सीरियस लेना। हालेलुया। अच्छा बाइबल ले लो, टाइम दियो, खाने को कैसा पेट को खाना देते हो ना, वचन में थोड़ा टाइम दियो। लॉर्ड मेरा माइंड पूरा, अभी बहुतों का माइंड देखो, दरिद्र माइंड, गलत सोच का ड्रीम, हमें वो बोल दिया, ये बोल दिया, नेगेटिव नीचे, इसलिए वो नहीं बढ़ रहा है। इसलिए माइंड में कुछ प्रेशर डालना, प्रेशर डालते देखो दिन भर दिन आप खुद बढ़ते जाएगा। आज मेरे को परमेश्वर ही भेजेगा, रास्ता दिखाएगा। अभी सक्सेस हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा उधर सक्सेस, क्योंकि सक्सेस में स्टार्ट करूंगा, सक्सेस होते जाएगा। इससे लाइफ में हार गया, वेट करो, सोचो, आपका माइंड थोड़ा अच्छा, वो डर से बाहर आओ, बाद में जो कुछ स्टार्ट करो, लाइफ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इससे बोल रहा हूं, प्रेयर भी ऐसे ही, प्रार्थना भी डर के अविश्वास में मैं प्रार्थना भी एक बोल्डनेस में आना। मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सुनता है, इसलिए मैसेज सुनो, फर्स्ट अच्छा मैसेज सुनो, बाद में प्रेयर करो। डायरेक्ट प्रेयर मत करो, नहीं तो क्या बोल देते हो, बाद में वो सभी आपको वापस आ जाते हैं। इसलिए अच्छा मैसेज आपके लिए है, मैसेज को रिपीट करके सुनो। नहीं तो एक आज मैं 25 भजन संगीता पढ़ूंगा, बाद में प्रे करूंगा, पढ़ो, कुछ वचन आपको मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड, उधर स्टॉप करो, अच्छा धन्यवाद करो, प्रेयर करो, फिर से कंटिन्यू करो, देखो 1 घंटा आराम से हो जाता है।
बट कुछ वचन आपका दिल में जाता है। हालेलुया। मैं ऐसे ही प्रे कर, मेरा प्रे ऐसा ही, मैं बैठ गया ना, पूरा मेरा दिल तृप्त होना, मन तृप्त होना, कितना पढ़ना, कितना हमें देखते रहता हूं, मिल गया था, तृप्त हो गया। थैंक यू। बाद में देखो कुछ नेगेटिव न्यूज आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं कोई सभी काम चलेगा, आएगा। गारंटी है। क्यों? क्या है दिल में अभी? क्या है दिल में? तो कोई पैसा मेरे लिए है, वो आ रहा है, कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। एंजल्स काम कर रहा है, आ रहा है, बढ़ेगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। इजी फार्मूला आपको मैं सिखा रहा हूं, भक्ति नहीं है, ये बहुत इजी है, ये बहुत तो करो, आपका लाइफ में देखो नेक्स्ट आपका लाइफ रूपित होते ही जाएगा। आपका लाइफ, आपका फैमिली, आपका बच्चे का लाइफ बहुत सुंदर होगा। आप ये जीवन को नहीं छोड़ेगा। एक दिन आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ये लाइफ को बहुत बोल लग रहा है, एक दिन आएगा, लॉर्ड मैं तो आप थोड़ा लेट में आओ, बहुत आशीर्वाद है, वो सभी एंजॉय करूंगा, ऐसा आप बोलेगा, वो लाइफ है। नहीं तो जल्दी आ जाओ लॉर्ड, जल्दी आ जाओ, क्योंकि काम नहीं है, क्रेडिट है, दरिद्र है, बीमारी है, इसीलिए बोर होता है। सडन आपको ज्यादा ब्लेसिंग आएगी तो क्या करेगा? क्यों? आप आज लोग वॉकिंग कर रहे हैं, मालूम है, उसको मरना पसंद नहीं है, थोड़ा दिन जिएंगे, पैसे तो है ना। आप क्यों वॉकिंग नहीं कर रहे? क्योंकि पैसा नहीं है। थैंक यू जीसस। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सोचो, ऐसे ही रहना चाहते हो? कितना मनुष्य का दिल जीतना कोशिश करते हो, सब लोग आप यूज करके आपको फेंक देंगे एक दिन। परमेश्वर का समय में, परमेश्वर सम्मुख में उसका दिल जीतने का काम करो। परमेश्वर आप जो कुछ करता है ना, संकट का दिन में वो आता है, कोई भी नहीं आता है, मैं बोल रहा हूं। इसलिए एक अच्छा डिसीजन लेना। थैंक यू होली स्पिरिट। कौन है आपका दी बेस्ट फ्रेंड? दावीद बोला, परमेश्वर का वचन ही मेरा दी बेस्ट फ्रेंड, वही मैं ध्यान करते रहता हूँ। इसलिए मेरा जीवन एक पानी का नली के समान, एक पेड़ के जैसा ठीक समय में फल देगा, ठीक समय में फल देगा। आपका जीवन भी ठीक समय में आप फल देगा, ठीक समय में आपका फल निकल आएगा बाहर। थैंक यू जीसस। एक फोर्स आने दो, वचन के ऊपर एक फोर्स आने दो, परमेश्वर खरीद के ऊपर एक फोर्स आने दो, इसलिए कनेक्शन मत कट करो। Thank you, Jesus. 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 समय बनाओ, कट करो, समय दियो परमेश्वर, वचन को समय दियो। वचन जो कुछ कहता है वो करने को कोशिश करो, हाथ रखो, पैर रखो। आपका जीत आपका पीछे ही आते रहे। बाइबल कहता है, धार्मिक किधर भी भिक्षा नहीं मांगता है, उसका बच्चे भिक्षा नहीं मांगेगा, वो भी भिक्षा नहीं लेगा। वो धार्मिक होके बहुतों को मदद करते रहेगा। आपका जीवन देने का जीवन है, आपका भिक्षा का जीवन नहीं है। थैंक यू जीसस। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर को समय और उसके भवन में समय दियो। एक दिन आएगा, आप दूसरों के नीचे काम कभी भी नहीं करेगा, आपके नीचे आदमी लोग काम करेगा। ऐसा दिन आएगा, कुछ बिजनेस रास्ता खोलेगा, एक राजा रानी के जैसा रहेगा आपकी दुनिया में। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
परमेश्वर कहता है याकूब 4:8 में 7:8 में मेरे समीप आ जाओ, मैं आपके समीप आऊंगा। दावीद सलोमन को बोला परमेश्वर के आगे जाओ, परमेश्वर आपके पीछे आएगा। परमेश्वर के सामने जाओ, वो आपके सामने आएगा। उसको छोड़ दिया, वो आपको छोड़ेगा। यही अच्छा मौका है, ये जीवन का रास्ता है, ये जाति पाति का जगह नहीं है। जीवन का रास्ता दिखाने जगह। पाप में ही रहेंगे तो मर जाएगा। यीशु मसीह क्रूस में हमारा पाप के लिए क्रूस में मरा, हमारा पाप को क्षमा करके हमको अनंत जीवन देने के लिए यीशु आपको बुला रहा है। यीशु ही जीवन, यीशु ही मार्ग, यीशु ही सच। कितना लोग उसका रास्ता में आना चाहते हो? लॉर्ड मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे दिल में आओ, मेरे को जीवन का मार्ग दिखाओ। मेरे को मौत का मार्ग नहीं चाहिए, मेरे को हारने का मार्ग नहीं चाहिए। कितना को जीवन का मार्ग चाहिए? मुंह खोल के बुलाओ, पुकारो, लॉर्ड मेरे जीवन में आओ, मेरा रास्ता बदली करो, मेरे जीवन को बदली करो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हर एक हृदय में और मन में जीवन का वचन काम करे। और जो कुछ मैं शिक्षा दिया सभी के हृदय में एक आग के जैसे जलते रहने दो। कहने को सहमत मिले यीशु मसीह का नाम, ऐसा आशा मिले दो, ऐसे पावर मिले दो, ऐसे प्रेजेंस मिले दो। उसके जीवन में एक नया चमत्कार होने दो। लाइफ को रिलीज करता हूँ, चमत्कार होने दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सारी महिमा दे आपने यीशु मसीह का